देवरानी जिठानी की कहानी। पारिवारिक कहानी। नैना और रेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी नैना नौकरी भी करती थी और देवरानी रेखा यह घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि नैना फटाफट अपने सारे काम कर रही थी। रेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता नैना ने सबको परोसा। उसके बाद नैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। रेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने रेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी। जैसे ही उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद रेखा ने बुआ सास के तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। नैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो रेखा। मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। रेखा से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सारी चीजें ठीक से पता नहीं है। तो बिल्कुल भी बुआ जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। नैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है। नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजाकर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। सारा काम वो जब कर लेती है, उनके 1 घंटे के बाद वो उसे उठने के लिए कहती है। तो दीदी ऐसी नहीं है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को नैना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो नैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज सबका ध्यान भी रखती हैं और वह रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली रेखा के आगे टिक ना ही पाई। शाम को नैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर रेखा खुश हो गई। नैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने नैना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना।
वह बोली, नैना तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। बुआ जी दोनों को भड़का रही थी। इस पर नैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम और रेखा, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही तो करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई हैं और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती हैं। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वो ही करती हैं। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। नैना कभी कोई शिकायत नहीं करती है। वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर नैना अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना नैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहन से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें है यह दोनों। मेरे घर की दोनों बहुएं, यही मेरे घर की 2 मजबूत दीवारें हैं जो घर को बांधे हुए रखी हैं। पहले मैं भी एक बुरी सास थी। हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर नैना और रेखा, इनके जैसी 2 समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि ये दोनों बहुत ही समझदार थी और समझदारी के कारण अपने घर को इन्होंने बांधा हुआ था। तो दोस्तों, नैना और रेखा, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी, जरूर बताएं।